दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकूर देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जो हरियाणा की राजनीति में आजकल चल रहा है। अगर सबसे हॉट इशू अगर हरियाणा की राजनीति में आजकल है तो वो है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। और इसके साथ साथ जो कल अमित शाह की रैली हुई सिरसा के अंदर, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझे जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पुरोधा हैं बड़े, और जिन्होंने एक लक्ष्य और रख दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर 10 की 10 सीटों पर भगवा फहराने का, 10 की 10 सीटों पर कमल लहराने का। आगे बढ़ने से पहले आपको दो बात जरूर बता दें। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मोदी लहर के रथ पर सवार होकर हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। 10 की 10 सीटों पर कमल खिला था। मान लिया जाए कि हरियाणा के 10 के 10 सांसद भाजपा के बने थे। और उस परिणाम से उत्साहित होकर जब यात्रा निकाली थी भाजपा के नेताओं ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, पूरे प्रदेश के अंदर वो यात्रा चली थी और वहां से संकल्प दिया गया था कि अब की बार 75 पार। खैर 2024 की तरफ चलते हैं। 19 को पुरानी बातों में क्या रखा है, क्या सोचेंगे उससे। तो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में उथल पुथल है, खासकर गठबंधन को लेकर। ये बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन चल रहा है ये कितना स्थिर है या कितनी जल्दी उखड़ सकता है। दोस्तों इस गठबंधन का क्या होगा इस पर ना जाते हुए मैं आपको सीधे सीधे जो अमित शाह की रैली हुई थी और जो अमित शाह का संबोधन था उनके गूढ़ 3 बातों पर लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उस रैली के अंदर एक संदेश दिया अमित शाह ने, और वो संदेश ये था कि चौधरी देवीलाल का परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उस संदेश को आप यूं आंकें कि जब चौधरी देवीलाल का नाम उन्होंने लिया तो ये कहा कि चौधरी देवीलाल किसानों के सबसे बड़े मसीहा थे, हितैषी थे और सिपा सलार थे। और ये एक साथ साथ कहा कि मनोहर लाल की सरकार यानी कि जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुनने वाली बात है, ये नहीं कहा कि भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार है। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा कर रही है, किसान हितैषी होने का दम भरा। जो दूसरी बात थी कि इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। अब मान लिया जाए कि क्या ये अगली जो सियासी समीकरण बन सकता है 2024 के चुनाव के बाद, उसको अभी से साधने के लिए, उसको उसी पर अभी से नजर रखने के लिए अमित शाह का एक पैंतरा था। आपको एक बार फिर पीछे ले चलते हैं 1999 में। 1999 में जब सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उस समय हरियाणा के अंदर बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन हुआ करता था और गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। चौधरी बंसी लाल उस सरकार के मुखिया हुआ करते थे और उस लोकसभा चुनाव में हवीपा और भाजपा का गठबंधन था। तो दूसरी तरफ जो गठबंधन था वो था इंडियन नेशनल लोकदल का और बहुजन समाज पार्टी का। और उस गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल की 4 सीट आई थी, 4 सांसद बने थे और उन चारों सांसदों ने बिना शर्त समर्थन दिया था बीजेपी को। यानी कि हरियाणा में चौधरी बंसी लाल के नेतृत्व में सरकार चलने के बावजूद, हवीपा भाजपा गठबंधन होने के बावजूद, हवीपा का एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल समर्थन में आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के और एनडीए का हिस्सा भी बना। और परिणाम ये निकला कि चौधरी बंसी लाल की सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस लिया। हालांकि कुछ दिन के लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया चौधरी बंसी लाल को और कुछ दिन सरकार चली, लेकिन बाद में वो सरकार फिर धराशायी हो गई और हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा की सरकार बनी और विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन रहा और फिर एक बार सरकार बनी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सूबे के मुखिया बने और भाजपा और इनेलो की गठबंधन की सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में चली। अब वापस आते हैं 2024 की जो अभी से रूपरेखा बन रही है, तैयारी हो रही है। तो मैंने आपको बताया अमित शाह जी ने एक तो चौधरी देवीलाल के नाम को आगे किया, दूसरा उन्होंने आगे किया नेपथ्य से लिया भले ही, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का नाम ना लेना कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा था, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो चौधरी देवीलाल के वंशज जो हैं उनकी अगर जजपा नहीं तो इनेलो सही। ये संदेश था, एक मंत्र था कार्यकर्ताओं के लिए। और जेजेपी के बारे में भी कुछ नहीं बोले पूरे उस रैली के दौरान, जहां जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन को लेकर अगर ये कह दो कि कुछ भी ठीक नहीं है, इतना जरूर ठीक है कि नितिन गडकरी जी से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई और कुछ हरियाणा को नई सौगात मिलेंगी जिसमें दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उस रैली के अंदर जो बात हुई केवल भाजपा की बात हुई, जजपा का नाम तक नहीं लिया गया। ये भी ठीक है कि दुष्यंत चौटाला ने बाद में रैली के तुरंत बाद अपना भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि सबको हक है अपना अपना संगठन बढ़ाने का। लेकिन जब एक परिवार में 2 पार्टियां मिलकर चल रही हों
और जब सरकार मिलकर चल रही हो, चाहे वो समर्थन की सरकार हो, तो नाम तो लिया जाना चाहिए था। खैर, आप इस बात को यूं आंकिए कि अगला विकल्प खुला रखने के लिए अमित शाह जी एक रास्ता तैयार कर गए। और तीसरी बात अब बताते हैं आपको। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना तो साधा, लेकिन निशाना साधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने तंज कसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जो थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो सरकार चली, उस सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। हुड्डा पर 3 आरोप लगाए कि DDD की सरकार चलाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। खैर, हम बात आपसे चौधरी देवीलाल परिवार की इनेलो और जज्बा की कर रहे हैं, तो आपको एक बात और ज़रूर बताएं कि इस समय चौधरी देवीलाल परिवार के 5 नेता हैं जो किसी न किसी रूप में बीजेपी के साथ हैं, और या जो इस समय किसी न किसी रूप से बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। अगर खिलाफ वाली राजनीति में चला जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला हैं, जो गाए बगाए अपनी जो बीजेपी और जज्बा की सरकार है, खासकर अपने भतीजे दुष्यंत को निशाने पर लेते हुए सरकार को निशाने पर लिया करते हैं। और बाकी जो नेता हैं, अब दुष्यंत चौटाला की माताजी नैना चौटाला भी विधायक हैं, रंजीत सिंह चौटाला भी विधायक हैं, और इसके साथ साथ आदित्य देवीलाल भारतीय जनता पार्टी में है, विधायक का चुनाव लड़े थे, टिकट मिली थी, चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र हैं और चेयरमैन भी हैं इस समय। तो मान लिया जाए कि चौधरी देवीलाल परिवार का, क्योंकि जो सिरसा के अंदर खासकर जैसा असर है, उस सबको मद्देनज़र रखते हुए अमित शाह राजनीति के अंदर नए संकेत स्थापित जरूर कर गए। अब उनके जो राजनीति के लिए नए संकेत थे, वो 2024 के चुनाव के बाद तय होगा कि वो संकेत उनके किन मायने में थे, और उन संकेतों का आने वाली राजनीति के अंदर, खासकर सूबे की राजनीति के अंदर क्या औचित्य रहेगा और उसका कितना टिकाव होगा। क्योंकि वर्तमान समय में चुनावी दस्तक हो चुकी है, और अगर हर तरफ कहीं भी आप अगर सुनेंगे खासकर सियासी लोगों से, तो बात सियासत की ही होगी। क्योंकि आम और खास सबकी रुचि होती है अपने सूबे और देश के बारे में जानने कि आखिर सियासत में चल क्या रहा है। बस उसी जिम्मेदारी का हम समय समय पर निर्वहन करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या संकेत हैं, और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे इसी प्रकार की खबरों के साथ। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।